एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद चंदन। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कितने तरीके के ट्रेडिंग होते हैं स्टॉक मार्केट में। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग टर्म, एक लंबे समय के लिए जिसमें 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है ट्रेडिंग में, या बोल सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक शॉर्ट टर्म है और एक वेरी शॉर्ट टर्म। चलिए तो बात करते हैं अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो जिसमें आप एक लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, वैसे इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें यह ट्रेडिंग, इस तरह के ट्रेडिंग करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, उस कंपनी के ग्रोथ रेट को देखना पड़ेगा, उस कंपनी के फिर मार्केट कैप को देखना पड़ेगा कि मार्केट में उस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कितने करोड़ की कंपनी है वो। क्योंकि अगर वो छोटे कंपनी रहेंगे तो लॉस में जाके आपके शेयर वगैरह का भी पैसा डूब सकता है। इसलिए आप बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें ताकि कंपनी वगैरह कुछ ना हो। ये ट्रेडिंग 1 साल से ज़्यादा करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। इस तरह के ट्रेडिंग 1 ईयर से ज़्यादा के होते हैं। इसमें आपको ऑनरशिप मिलता है। ऑनरशिप मतलब आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं। अगर आप उस कंपनी के आप स्टॉक को बाय करते हैं तो यहाँ पे आपके स्टॉक CDSL में जमा हो जाते हैं। जैसे एक स्टोर वहाँ CDSL में स्टॉक जमा होता है, जैसे लाइक बैंक है। जैसे आप बैंक में अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपका बैंक में वो जमा रहता है और आपको आपके पासबुक में आप एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह आपके स्टॉक CDSL में जमा रहते हैं, ना कि आपके डीमेट अकाउंट में। आप आते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में यहाँ आते हैं स्विंग ट्रेडिंग मतलब 1 दिन से 1 महीने तक के ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और सम फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि उसका आ रहा है ग्रोथ प्रॉफिट, मतलब क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट आ रहा है, तो आप उस तरह के फंडामेंटल एनालिसिस को कर सकते हैं। उसमें आप चार्ट पैटर्न को भी देख सकते हैं और इंडिकेटर का हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई इंडिकेटर अच्छा लगता है जैसे EMA वगैरह, RSI वगैरह, तो आप उसका हेल्प ले सकते हैं। और सप्लाई और डिमांड जोन को देख के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसमें आप सेक्टर परफॉर्मेंस ज़रूर देखें कि जिस भी स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उस सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस है। मतलब हर सेक्टर का अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग टाइम में वो परफॉर्मेंस करता है। और इसमें भी आपको ओनरशिप मिलता है, मतलब आपके जिस भी स्टॉक को आप बाय करेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, उस स्टॉक को आप CDSL में आपका स्टोर हो जाएगा और वहाँ आपका स्टोर रहेगा स्टॉक। और जब बेचेंगे तो वहाँ से आपका विड्रॉ, वहाँ से CDSL से जाके एक्सचेंज में बिक जाएगा। अब आते वेरी शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग में। वेरी शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग में इंट्राडे आते हैं। इंट्राडे मतलब जो विद इन मार्केट आवर में ही आपका ट्रेडिंग खत्म हो जाता है, मतलब 1 दिन के अंदर, मतलब 9:15 से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक आपका ट्रेडिंग खत्म हो जाता है। वैसे ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें आप केवल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे आप कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते हैं। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं इंडिकेटर को, सप्लाई डिमांड जोन को, और सम थ्योरी, जैसे आप कोई भी थ्योरी का यूज कर सकते हैं, जैसे MNC कंसेप्ट हो गया, MNC कंसेप्ट और सारे कंसेप्ट आप उस तरह के फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेक्टर परफॉर्मेंस जरूर देखें, मतलब आप किस सेक्टर में आप मतलब जिस भी स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं उस स्टॉक किस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर को जरूर देखें। जैसे निफ्टी IT है, निफ्टी IT जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हो उस दिन का परफॉर्मेंस क्या है, उस दिन परफॉर्म कैसा कर रहा है, उसी तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ऑनरशिप नहीं मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कोई ऑनरशिप नहीं मिलता है। यहाँ पे आपके स्टॉक कोई CDSL में स्टोर नहीं रहते, आप केवल 1 दिन के अंदर ही बेच सकते हैं। आप आते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, और ऑप्शन ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग क्या है। आते हैं पहले, फर्स्ट है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग है जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, स्विंग ट्रेडिंग है, और 5x इंट्राडे मार्जिन ट्रेडिंग है, जहाँ पे आपको 5x लेवरेज मिलता है। मतलब अगर आपके पास 5,000 का कैपिटल है तो आप 25,000 के कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको प्रोवाइड करता है जिस डीमेट अकाउंट में आप ट्रेड कर रहे हैं उस डीमेट अकाउंट आपको प्रोवाइड करता है। MTF मतलब 4x मार्जिन लेके आप हल्का स्विंग ट्रेडिंग जैसा ही आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है कुछ परसेंटेज का।
और ये लेस वोलेटाइल होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपेयर में ये लेस वोलेटाइल है, इसलिए आप अगर बिगिनर हो तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं इक्विटी ट्रेडिंग में। अब आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग को इसको डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें जैसे एफएनओ स्टॉक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, और इंडेक्सेस में आप ट्रेडिंग, जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, फिम निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर से बने रहते हैं, मतलब जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक हैं वो सारे स्टॉक मिल के एक सेक्टर को बनाते हैं, या तो इन ग्रुप को बनाते हैं, जिसको बैंक निफ्टी कहते हैं। जैसा बैंकिंग सेक्टर मूव करेगा वैसे ही बैंक निफ्टी मूव करेगा। और यहाँ पे निफ्टी 50 है, टॉप 50 कंपनियाँ, मतलब इंडिया के टॉप 50 कंपनियों से मिलके निफ्टी 50 बना है। मतलब उस टॉप 50 कंपनियाँ अगर मूव करेगी तो निफ्टी 50 भी मूव करेगी, अगर नहीं मूव करेगी तो ये भी नहीं मूव करेगी। अगर ये नेगेटिव साइड है, डाउन साइड जाने लगेगी तो निफ्टी 50 भी जाने लगेगा। और फिन निफ्टी है फाइनेंशियल, जितने भी स्टॉक हैं फाइनेंशियल रिलेटेड स्टॉक, वो सारे स्टॉक से मिलकर फिन निफ्टी बना है। अब चलिए देखते हैं कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए आपको यहाँ पे बाय और सेल करना रहता है ऑप्शन प्रीमियम में। और प्रीमियम कैसे बना रहता है? प्रीमियम बना रहता है इंट्रेंसिक और टाइम वैल्यू से बना रहता है प्रीमियम। और ये प्रीमियम का एक एक्सपायरी होता है, प्रीमियम का एक सर्टेन एक्सपायरी होता है, सर्टेन डेट में एक्सपायरी होता है। इसमें भी आपको कोई ऑनरशिप नहीं मिलेगा, और कोई CDSL में आपका स्टॉक ऑप्शन नहीं स्टोर होते हैं। ये आपको केवल प्रीमियम आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये इसमें आप कम कैपिटल से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप बिगिनर हो तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। कुछ टाइम के बाद, सीखने के बाद, नॉलेज होने के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नेक्स्ट वीडियो को जल्दी ही लाऊंगा अलग टॉपिक पे।